अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आदमियों को तो जन्नत में हूरें मिलेंगी, क्या औरत को भी जन्नत में उनके पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाए तो उसके साथ क्या मामला किया जाएगा, और जिस औरत ने 2 या 3 या 4 शादियाँ की होंगी उसका निकाह किस आदमी के साथ किया जाएगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शौहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शौहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं, दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फ़र्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चे पैदा करेंगी। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यही बात भी बताते चले कि अधिकतर इस्लाम के दुश्मनों की तरफ से और कुछ दिखावे के अक्लमंद मुसलमानों की तरफ से दीन इस्लाम में शक और शुबा यानी अविश्वास पैदा करने की कोशिश की जाती है, और दीन इस्लाम में शको और शुबा पैदा करने का उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि मुसलमानों की नई नस्ल को दीन इस्लाम से और अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निराश और दूर कर दिया जाए और इनको अपनी तरफ करके नौकर बनाया जाए। जिस तरह के हाल ही में पाकिस्तान के अंदर निकलने वाला औरतों का आज़ादी मार्च इस बात का साफ सबूत है, और नफ्स शैतान भी तरह तरह के सवालात इंसानों और औरतों के जहन में पैदा करता रहता है। जिस तरह के आजकल यही अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि सब सुख चैन और राहतें जन्नत में तो मर्दों के लिए हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला ने आदमी का मर्तबा ऊंचा किया है और उसको औरतों का हाकिम बनाया है, और औरतों को घर के अंदर रहने की नसीहत दी है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। और इसी तरह के बेशुमार वसवसे यानी बुरे ख्याल और शक और शुबह पैदा किए जाते हैं, और इनमें इस्लाम के दुश्मन लोग ज़्यादा औरतों का इस्तेमाल किया करते हैं, क्योंकि उनका मकसद इस्लामी समाज को तबाह और बर्बाद करना है। जिस तरह की उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को तबाह और बर्बाद कर दिया है, इसी तरह वह चाहते हैं कि इस्लामी मुआशरे यानी इस्लाम समाज को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, क्योंकि जब औरतें नेक पाकीज़ा मुत्की और परहेजगार नहीं होंगी तो फिर उनकी औलादें भी उन्हीं की तरह होंगी। इस तरह धीरे धीरे इस्लामी तौर तरीका भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हालांकि इस्लाम तस्लीम और रजा का नाम है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हुक्म दिया है उसके आगे अपना सर झुकाना है और उस पर लब्बैक कहना है। जब हमने कलमा तैयबा पढ़ लिया और इस्लाम में दाखिल हो गए तो फिर हमारी मर्जी नहीं चलेगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी चलेगी, और हमें उन्हीं के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी होगी। और यह नियम और शर्तें अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे ऊपर लागू होती हैं। अब यह इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अल्लाह तबारक व तआला और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है या नफ्स शैतान और इस्लाम के दुश्मनों की पैरवी करके अपने आप को जहन्नम बनाना है। हालांकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के कायदे कानून बयान करते हुए यह इरशाद फरमाया कि हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाहर का काम किया करेंगे और सैयदा फातिमा ज़हरा घर के अंदर का रहकर काम किया करेंगी। बहरहाल प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे आमाल का अपने फजल करम से बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार कर रखा है उनका नाम जन्नत है। और इसी के बहिस्त कहते हैं, जन्नत में हर किस्म की राहत और खुशी सुख चैन का सामान मौजूद है। सोने और मोती और जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत कीमती खेमे लगे हुए हैं।
हर तरफ तरह तरह के लजीज और दिल पसंद मेवों के तने, हरा भरा और छायादार दरख्तों यानी पेड़ों के बागान हैं और इन बागों में मीठे पानी, बढ़िया से बढ़िया दूध, अच्छे से अच्छा शहद और शराब तहूर की नहरें जारी हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार रखे हैं। ऊंचे दर्जे के रेशमी लिबास और सितारों से बढ़कर चमकते और जगमगाते हुए सोने चांदी और मोतियों जवाहिर के जेवरात, ऊंचे ऊंचे जुड़ाव तख्त, उन पर गलीचे और चांदनियां बिछी हुई हैं और गद्दियां लगी हुई हैं। सुख चैन के लिए दुनिया की औरतों और जन्नत की हूरें हैं जो बेहद ही हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ जोड़े हर वक्त हाजिर हैं। यहाँ तक कि जन्नत में हर किस्म की बेशुमार राहतें हैं और नेमतें तैयार हैं और जन्नत की हर नेमत इतनी लाजवाब है, इस तरह बेमिसाल है कि ना कभी किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और ना किसी के दिल में इसका ख्याल गुजरा। जन्नती लोग बिना रोक टोक उन सारी नेमतों और लज्जतों के मजे लेंगे और इन तमाम नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यही मिलेगी कि जन्नत में जन्नतियों को अल्लाह तबारक व तआला अपना दीदार नसीब फरमाए। जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमारी होगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान ही रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाए पिएंगे मगर ना ही इनको पेशाब पखाने की ज़रूरत महसूस होगी, ना बहे थूक और ना नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुस्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना बहेगा और खाना पानी सब का सब हजम हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फिरों से आज़ाद और रंजो गम की तकलीफ़ों से बचे रहेंगे। हमेशा हर दम और हर कदम पर खुशियों की फिजाओं में खुशहाल रहेंगे और किस्म किस्म की नेमतों और तरह तरह की लज्जतों से लुत्फ़ अंदाज और मज़े उठाते रहेंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाली जन्नती को 70 और कुछ रिवायत के मुताबिक 72 हूरें मिलेंगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उनसे लुत्फ़ अंदाज होने के लिए मर्द में भी इसी तरह की ताकत पैदा कर देगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती मर्द को जिमा में यानी हम बिस्तरी में 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत के लोग भी जिमा यानी हम बिस्तरी करेंगे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ वह ऐसे जकर से जिमा करेंगे जो कि कभी सुस्त ना पड़ेगी और कभी इसकी ख्वाहिश कम ना होगी। एक हदीस पाक में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन में आदमी 100 औरतों से सोहबत कर सकेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में आदमी जितना चाहे जिमा कर सकेगा और जैसे जैसे वह औरतों को देखेगा वैसे वैसे नई नई सहवत पैदा होती जाएंगी और एक मर्तबा जिमा करने के बाद औरत दोबारा यानी कुंवारी हो जाएगी। और फिर कमाल की बात यह है कि जिमा से हमले नहीं ठहरेगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के लोग औरतों से सोहबत करेंगे लेकिन औरतें बच्चे नहीं पैदा करेंगी, इसमें कोई मनी नहीं हो। एक रिवायत में है कि जन्नत में अगर आदमी बच्चे चाहेगा तो एक लम्हे में बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वहाँ लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करेंगे। खुलासा यही है कि इंसानों को मिलने वाली हूरें ऐसी होंगी जिनको किसी इंसान ने कभी हाथ ना लगाया होगा और ना जिमा किया होगा। और हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे हदीस के आलिम फरमाते हैं कि जन्नत में हूरें एक ही उम्र में यानी कि 33 साल के बराबर होंगी। हूरों की और दुनिया की औरतों की सबकी उम्र जन्नत में 33 साल की होगी। वहाँ पर ना कोई बूढ़ा होगा और ना ही कोई बच्चा होगा, बल्कि सबके सब जवान होंगे। यहाँ पर जिस बूढ़े का मौत हुआ होगा या जिस बच्चे की मौत हुई होगी, अल्लाह तबारक व तआला इनको जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में इंसान की 70 बीवियों से
की जाएगी। अर्ज किया गया यानी पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द इन सब की ताकत रखेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द को 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी। और हजरत हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वह फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जन्नत में मोमिन की 72 बीवियों से शादी की जाएगी। जन्नत में 70 जन्नत की औरतें होंगी और 2 दुनिया की औरतें होंगी। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह अतूर में यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हम इन जन्नतियों की रैन से शादी कर देंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में फरमाता है, तर्जुमा, जन्नत के लोगों का हाल यही है कि वह बेशक इस रोज जन्नत में अपने दिल बहलाने में खुश दिल होंगे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की डिटेल में फरमाते हैं कि इनका मस्क गवार हो के पास जाना होगा। और हजरत अबू अमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या जन्नती सोहबत भी करेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, खूब जोश से सोहबत करेंगे, ना मर्द का पानी निकलेगा और ना मौत आएगी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपनी बीवियों के पास जा सकेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द एक दिन में 100 कुंवारियों के पास जा सकेगा। और एक रिवायत है कि एक सुबह में 100 औरतों के पास जा सकेगा। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती जब अपनी बीवियों से सोहबत कर लेंगे तो वह फिर से कुंवारी हो जाएंगी। और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे हक के साथ मबस फरमाया, तुम लोग दुनिया में अपनी बीवियों को और अपने मकानों को जन्नतियों से इनकी अपनी बीवियों और उनके मोहल्ला के जानने से ज्यादा नहीं जानते। जन्नतियों में से हर इंसान अपनी इन 72 बीवियों के पास जाएगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से नए सिरे से पैदा किया हो। इनमें से 2 बीवियां औलाद आदम में से होंगी। इन 2 बीवियों को इन सब औरतों पर बड़ाई हासिल होगी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने नए सिरे से पैदा किया होगा। और इसीलिए कि इन औरतों ने दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की थी। जन्नत में मर्द इन दोनों औरतों में से एक के पास याकूत के बाला खाने में सोने के पलंग पर दाखिल होगा। इस पलंग को लुलू का ताज पहनाया गया होगा। इस बेगम पर मोटे और बारीक रेशम के 70 जोड़े होंगे। जन्नती इसके कंधे के बीच यानी कि पीठ पर अपना हाथ रखेगा तो इसको इसके नीचे की तरफ से कपड़ों, चमड़े और इसके गोश्त के पीछे से नजर आएगा। और वह अपनी बीबी की पिंडली के गदे को देखता होगा जिस तरह के तुम में से कोई इंसान याकूत की मोती के सुराख के धागे को देखता है। मर्द के सीने के अंदर का हिस्सा औरत के लिए आईना होगा और औरत के सीने का अंदर का हिस्सा मर्द के लिए आईना होगा। इसी दौरान वह मर्द उस बीबी के पास होगा, ना यह इससे सैर होगा और ना वह इससे सैर होगी। जब यह भी इससे मुबाशरत करेगा तो वह इसको कुंवारी मिलेगी। न मर्द का नफ्स ढीला होगा, न औरत के इंदा में निहानी को थकावट और तकलीफ होगी कि इसकी और बीबियां होंगी। यह इन औरतों में से हर एक के पास एक एक करके जाएगा। यह जब भी किसी औरत के पास जाएगा वह यह कहेगी कि अल्लाह तबारक व तआला की कसम, जन्नत में आपसे ज्यादा हसीन कोई चीज नहीं और जन्नत में मेरे नजदीक आपसे ज्यादा कोई चीज प्यारी नहीं। और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई जन्नती जन्नत में औलाद की ख्वाहिश करेगा तो इसका हमल और पैदाइश और उम्र का बढ़ना उसी वक्त में हो जाएगा जिस तरह वह चाहेगा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे यह बात मालूम हुई है कि जो इंसान किसी औरत से शादी करता है जन्नत में भी वह औरत इसकी बीबी होगी, बशर्ते यह कि उन दोनों का हालत इस्लाम पर मौत हुई हो और बीबी ने शौहर के मरने के बाद किसी और मर्द से निकाह ना किया हो। हजरत अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادے بن عوام کی بیوی تھی حضرت جبیر ان پر سختی فرماتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر وہ اس کو بچھڑنے کا درد دے جائے یعنی کہ موت ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کی موت کے بعد کسی اور انسان سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں بیوی کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے، ان کی ویواہک حالت ختم نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد اور نکاح نہ کرنا، جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ پیارے دوستو، وہ عورت جس نے ایک کے بعد دنیا میں 2 مردوں یا 3 مردوں یا اس سے زیادہ سے نکاح کیا ہو اور اس کے شوہروں کی موت ہوتی رہے، کسی نے طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حدیث کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت آخرت میں دنیا میں اپنی آخری شوہر کی بیوی بنے گی، اور کچھ روایت میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا یعنی ادھیکار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہر میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، اس عورت کی بھی موت ہو جاتی ہے اور وہ سب کا بھی موت ہو جاتی ہے، پھر یہ سب جنت میں داخل ہو تو پھر یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اس کے پاس ان دونوں میں زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتی تھی، حسن اخلاق دنیا اور آخرت کی دونوں خوبیاں لے جائے گی، یعنی کہ وہ عورت اس شخص کی بیوی بنے گی جو کہ دنیا کے اندر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا، اور وہی میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو یعنی کہ اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گئی ہو یا شادی شدہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو، تو جنت میں جس مرد کو وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر موجودہ لوگوں میں سے کسی کو بھی پسند نہ کرے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ حسین و جمیل بنائے گا۔ اور باقی رہی یہ خواہش کہ ایک عورت ایک وقت میں کئی مردوں کی بیوی ہو، یہ خلاف فطرت بھی ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے جلس ہوتی ہیں، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت فردوس میں اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔